अब शुरू कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर ABST गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी राजस्थान। कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट थर्ड, बीकॉम पार्ट सेकंड के ABST विषय के सेकंड पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंतर्गत प्रमाप लागत लेखांकन के अंतर्गत श्रम लागत विचरण लेबर कॉस्ट वेरिएंसेज के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। लेबर कॉस्ट वेरिएंसेज जबकि उत्पादन कार्य में एक से अधिक प्रकार की श्रेणियों ग्रेड्स के श्रमिकों को एंगेज किया जावे, यानी कि उत्पादन कार्य में लगाया जाए। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंसेज के अंतर्गत हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंसेज, यानी कि टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंसेज यानी कि श्रम लागत विचरण, कुल श्रम लागत विचरण LCV। LCV बराबर टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर TSC माइनस TAC। यदि ये डिफरेंस प्लस में आता है तो ये फेवरेबल है और माइनस में आता है तो ये एडवर्स है। अब सबसे पहले हम TSC ज्ञात करेंगे, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम यहाँ ज्ञात करेंगे TSC बराबर स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, और यहाँ स्टैंडर्ड आवर्स हम लेंगे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, माइनस TSC ज्ञात करने के लिए, टोटल एक्चुअल कॉस्ट ज्ञात करने के लिए एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। यहाँ पर एक्चुअल आवर्स वर्कड वाले आएंगे, जितने घंटे वास्तव में काम किया, वास्तव में एफिशिएंसी दिखाई है। अब हमें यहाँ स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट ज्ञात करना है। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट हम ज्ञात करेंगे कि स्टैंडर्ड इनपुट आवर्स अपान स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट, और ऐसा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट हम दोनों तीनों प्रकार की ग्रेड के श्रमिकों के लिए ज्ञात कर लेंगे SH फॉर एक्चुअल आउटपुट। इस प्रकार हमें TSC माइनस TAC ज्ञात हो जाएगी, और जब TSC में से माइनस TAC करेंगे तो रिजल्ट अगर प्लस में आता है तो फेवरेबल और माइनस में आता है तो एडवर्स। इस प्रकार टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस हमें ज्ञात हो जाएगा। टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस के अब हम तीन टुकड़े करेंगे। पहला है लेबर रेट वेरिएंस, दूसरा है आइडल टाइम वेरिएंस, और फिर तीसरा है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। सबसे पहले लेबर रेट वेरिएंस बराबर LRV, लेबर रेट वेरिएंस बराबर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल आवर्स पेड। तो यहाँ स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट हम दोनों तीनों ग्रेड के श्रमिकों के लिए ले लेंगे, और जिन्होंने वास्तव में एक्चुअल जितने घंटे काम किए उन घंटों के लिए कितने घंटे की मजदूरी हमें चुकानी पड़ी, यानी कि वर्कड प्लस आइडल टाइम जोड़ के एक्चुअल आवर्स पे टोटल आवर्स आएंगे, टोटल आवर्स फॉर विच वेजेज वाज पेड। तो एक्चुअल आवर्स पेड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और ऐसा हमें यहाँ टोटल ज्ञात हो जाएगा। और जो रिजल्ट आएगा अगर वो प्लस में आता है तो फेवरेबल, माइनस में आता है तो एडवर्स। ऐसे ही लेबर आइडल टाइम वेरिएंस LITV बराबर आइडल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। दो तीन ग्रेड के जो श्रमिक हैं, दोनों तीनों प्रकार के श्रमिकों के लिए हम आइडल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट करके और उनका टोटल करके फाइनल रिजल्ट ज्ञात कर लेते हैं। और ऐसा फाइनल रिजल्ट जो है आइडल आवर्स का, चूँकि आइडल आवर्स एक तरह से असामान्य हानि है, अतः ये इसका वेरिएंस हमें हमेशा एडवर्स ज्ञात होगा, विपरीत ज्ञात होगा, माइनस में ज्ञात होगा। अब हम ज्ञात करेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस LEV बराबर स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाई
स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड रेट। तो यहाँ हम स्टैंडर्ड रेट से गुणा करके स्टैंडर्ड आवर्स जो ऊपर लिए हैं एलसीवी ज्ञात करने में वो आएगा माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड वाले आएंगे, और इस डिफरेंस को स्टैंडर्ड रेट से गुणा कर लेंगे। और ऐसा तीनों प्रकार की स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड को द होल ब्रैकेट विल बी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट से गुणा करना जरूरी है। तो इसका तीनों ग्रेड के लिए जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम टोटल कर लेंगे, और अगर वो प्लस में आता है तो फेवरेबल और माइनस में आता है तो एडवर्स। इस प्रकार हम यहाँ पर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के भी, चूँकि एक से अधिक प्रकार की ग्रेड के श्रमिकों का उत्पादन कार्य में लगाया गया है, अर्थात उत्पादन कार्य में से एक से अधिक ग्रेड के श्रमिकों का मिक्स किया गया है, इसलिए हम यहाँ पर एफिशिएंसी वेरिएंस के भी दो टुकड़े करेंगे। पहला है लेबर मिक्स वेरिएंस और दूसरा है लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर मिक्स वेरिएंस के लिए हम ज्ञात करेंगे कि रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड रेट्स, LMV बराबर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड रेट। यानी कि यहाँ हम हर टाइप के लिए एफिशिएंसी के लिए हर एक वेरिएंस के फार्मूले को स्टैंडर्ड रेट से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक्चुअल आवर्स वर्कड है, जितने घंटे वास्तव में एफिशिएंसी दिखाई है वो तो आएगा ही सही, किंतु जो RSH है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड इनपुट आवर्स कितने होने चाहिए, तो ये हमें टोटल एक्चुअल इनपुट आवर्स के लिए रिवाइज करने पड़ेंगे। तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट करेंगे हम कि रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स बराबर पर्टिकुलर का मतलब 2-3 प्रकार के ग्रेड के श्रमिकों को मिक्स किया गया है, इसलिए हर एक के लिए लेके और फिर टोटल करेंगे कि पर्टिकुलर स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन टोटल स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाइड बाई टोटल एक्चुअल इनपुट आवर्स, या दूसरे शब्दों में इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं और यानी कि अथवा RSH बराबर टोटल एक्चुअल इनपुट आवर्स डिवाइडेड इन स्टैंडर्ड मिक्स रेशियो। यानी कि टोटल एक्चुअल इनपुट आवर्स को हमें स्टैंडर्ड मिक्स रेशियो में ज्ञात करना है प्रत्येक प्रकार के श्रमिकों के लिए। तो हमें ये स्टैंडर्ड आवर्स टोटल एक्चुअल इनपुट आवर्स से रिवाइज मिल जाएंगे, यानी कि रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क। तो टोटल एक्चुअल इनपुट आवर्स यानी कि टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड का टोटल एक्चुअल इनपुट आवर्स होगा। और लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस ज्ञात करेंगे कि जो हमने स्टैंडर्ड आवर्स ऊपर ले रखे हैं वही यहाँ लेंगे कि स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाइड द होल ब्रैकेट इज मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड रेट। इससे हमें लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस ज्ञात हो जाएगा। और चूंकि यदि हमें विचरण उत्पादन के आधार पर भी निकाल रखा हो, यानी कि क्वेश्चन में वास्तविक उत्पादन एक्चुअल यील्ड भी दे रखा हो, तो हमेशा लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस इक्वल टू यानी कि बराबर होता है लेबर यील्ड वेरिएंस के। तो यहाँ लेबर यील्ड वेरिएंस बराबर हम ज्ञात करेंगे कि लेबर यील्ड वेरिएंस बराबर एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो इस फार्मूले से हम लेबर यील्ड वेरिएंस ज्ञात करेंगे। जहाँ तक स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर पर यूनिट ऑफ आउटपुट का सवाल ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर SC पर यूनिट फॉर आउटपुट ज्ञात करेंगे फॉर पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो ऊपर जो TSC ज्ञात की है और एक्चुअल यील्ड जो हमें प्रश्न में दे रखी है, तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन
एक्चुअल यील्ड यानी कि TSC अपॉन एक्चुअल यील्ड। और एक्चुअल यील्ड तो प्रश्न में दे रखी है, अब हमें स्टैंडर्ड यील्ड ज्ञात करनी है। तो स्टैंडर्ड यील्ड बराबर SY बराबर स्टैंडर्ड आउटपुट यूनिट्स अपॉन टोटल स्टैंडर्ड इनपुट आवर्स इनटू टोटल एक्चुअल इनपुट आवर्स। इस फार्मूले से हम स्टैंडर्ड यील्ड ज्ञात कर लेंगे। और फिर जब एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर पर यूनिट ऑफ आउटपुट करेंगे तो हमें लेबर यील्ड वेरिएंस ज्ञात होगा, जो कि हमेशा बराबर होता है लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस के। और फिर हम लास्ट में एक वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस बराबर लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर आइडल टाइम वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आता है, पर उसके यहाँ 2 टुकड़े आएंगे क्योंकि एक से अधिक प्रकार की ग्रेड के श्रमिकों का उत्पादन कार्य हेतु एनगेज में मिश्रण किया गया है LMV प्लस। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस बराबर लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर आइडल टाइम वेरिएंस प्लस लेबर मिक्स वेरिएंस प्लस लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। अब यदि उत्पादन के आधार पर वेरिफिकेशन करना है, उत्पादन के विचरणों के आधार पर, तो फिर हम लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस की जगह लिख देंगे हम लेबर यील्ड वेरिएंस श्रम उपज विचरण यानी कि श्रम उत्पादकता विचरण। तो उसके आधार पर ज्ञात करना है लेबर यील्ड वेरिएंस के आधार पर। तो वेरिफिकेशन हो जाएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस बराबर लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर आइडल टाइम वेरिएंस प्लस लेबर मिक्स वेरिएंस प्लस लेबर यील्ड वेरिएंस। तो इस प्रकार हमने देखा है कि जब उत्पादन कार्य में एक से अधिक प्रकार के ग्रेड के श्रमिकों को एंगेज किया जाए तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस किस तरीके से ज्ञात करते हैं। धन्यवाद। ये 14 मिनट मैंने इसमें बोल दिया, पर इसमें टाइमर तो चल रहा है। उसको क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। ये ऊपर जो है ना, ये 14 मिनट आ रहे हैं। अब इसको इस पे क्लिक करो ना, ये है ना। हाँ। अब यहाँ करो ये